तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर किसी और का रूप लेकर यानी लड़की का ही रूप लेकर उसको डरा देता है। वो भी कहती बोलिए बोलिए क्या हुआ, मेरे पास क्यों आए हो। वो भी कहती वेल क्या कहते हैं, हमारी बीच क्लैन की मेंबर हुआ करती थी ना, फिर तूने हमको यहाँ पे छोड़ भी दिया। हाँ हाँ मानना ही पड़ेगा, बड़ी चालाक औरत है। तो वो भी देखती है कि अरे यार ऐसा ताना मार रही है, पक्का कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस मुझसे करवाना चाहती है। बोलो ना मैडम जी करवाना क्या चाहती हो, प्रॉब्लम क्या है। तो वो भी कहती नहीं मैंने सुना तू महल के अंदर थोड़ा बहुत काला जादू कर रही है काला जादू करती है, शर्म नहीं आती तुझे, मालूम है ना। और हमने ये भी सुना है ये काला जादू में एक्सपोज हो जाएगी तो प्रिंसेस को फंसा देगी, बड़ी चालाक है रे तू। वो भी कहती है अरे तुमको तुमको इतनी डीप बातें कैसे यहाँ पे मालूम चला यार, प्लीज यार मेरी प्लान की बर्बादी यहाँ पे मत करो, मैं आपके साथ कुछ भी नहीं करूंगी प्लीज यार, आप जो बोलोगे वो कर देंगे। तो ये भी कहती है गुड गुड गुड, तो ये छोटा सा पिल्लो और ले जाकर दे दो अपने भाई को। वो भी कहता है मेरे भाई को, अरे ये पिल तो पागल बनाने का पिल है, मेरा भाई खाएगा तो पागल ही बन जाएगा। तो ये भी कहता है यस हम तुमको खिलाना ही पड़ेगा अगर अपने आप को बचाना चाहती हो तो, वरना लाडली तू तो जाएगी, तेरा ये काला जादू भी एक्सपोज होगा, तू भी काम से जाएगी, तेरा भाई भी काम से जाएगा, तेरा बाप भी काम से जाएगा। तो अपने भाई को पागल बनाओ और अपने आप को बचाओ। वो भी कहती है कि वेल अगर ऐसी बात है तो ठीक है भाई मैं करती हूँ, मगर कब। हमारा मेकअप भी कहता अभी का अभी जाके अपने भाई को ये पील खिला दे और भाई को पागल बना दे फिर हमारा मेकअप काम पूरा करके आराम से सो रहा था, उसका बाप आता है और पर्दा हटाता है जिससे धूप आने लगती है और बेटे से कहता बेटे उठ जा बेटे। हमारा मेकट्टा भी कहता क्या रे पापा कल रात से इतना लेट से आया, नींद आ रही थी सोने नहीं देते। वो भी कहता सोने नहीं देते सोने नहीं देते सोने नहीं देते। अब महल का ऑफिशियल आए तुझे ले जाने के लिए। हमारा मेकट्टा भी कहता हाँ तो वो तो हमेशा मुंह उठाकर आ जाते हैं, कौन सी बड़ी बात है। ये भी कहता वो सब स्पेशल लोग यहाँ पर हैं, कह भी रहे कि कुछ गड़बड़ यहाँ पे तूने की है जल्दी से आ। हमारा मेकट्टा भी कहता मैं सांस भी लेता हूँ ना तो सालों को गड़बड़ यहाँ पे लगती है, सोने दो यार मुझे नींद आ रही है बाय बाय। तो बाप भी ये जूता निकाल लेता है और कहता आता है कि नहीं। हमारा मेकट्टा भी कहता आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे पापा बात बात पे सीरियस यहाँ पे हो जाते हो, थोड़ा वो प्रिंसेस को कल मैंने किडनैप किया था ना उसी को लेके गुस्सा होगा। वो भी कहता प्रिंसेस को किडनैप किया था, हाँ अब याद है महल में नहीं है, आई मीन अपने घर पे नहीं है। हमारा मेकट्टा भी कहता घर पे नहीं है। ओ माय गॉड यार कौन है प्रिंसेस को लेके चल गया। ये भी कहता कौन लेके गया होगा, महल वाले लेके चले गए होंगे, साला प्रिंसेस किडनैप करके लेकर आता है। हमारा मेकट्टा भी कहता ये तो गलत बात है ना यार, परमिशन मांगनी चाहिए थी ना यार, गलत किया उन लोगों ने। नहीं परमिशन क्यों मांगेंगे, मैंने किडनैप किया तो उन लोगों ने भी उठाई यहाँ पे लिया। तो बाप भी कहता अबे चल ना मेरे बेटे टाइम पास कितना करेगा। हमारा मेकट्टा भी कहता या चलो। उतने में यूंच आ जाता है और कहता यूंच की जय जयकार हो। तो नौकर भी कहता ये अंदर ही दोनों बाप बेटे होंगे। बाप बेटे से मुलाकात होती है, बोला जाता है हेलो। बाप भी कहता ये हेलो यूं जी कैसे हो। वो भी कहता मैं तो आपको बधाई देने के लिए आया था। वो भी कहता अरे बधाई देने के लिए क्यों आए थे, बाय द वे आप आए हो क्या, मुझे लगा दूसरा यूंच यहाँ पर आया है। हमारे मेकट्टा को याद आता है कि ये जो यूंच है ना स्पेशल यूंच यहाँ पे माना जाता है, राजा का एकदम लाल टट्टा, आई मीन एकदम उसके साथ क्लोज रहने वाला। राजा के बाद सबसे बड़ी औकात इसकी यहाँ पर है। आई डोंट नो साला ये क्यों यहाँ पर आया है। दूसरा नौकर भी कहता अरे मैंने सुना आप लंबे समय से अच्छे यहाँ पे रह रहे थे, फिर शादी की खबर यहाँ पे सुनी तो खुश तो बहुत ज़्यादा हो गए। यूंच भी कहता या शादी की खबर लेके हम तो बड़े खुश हो, आप खुश नहीं हो क्या। वो भी कहता या हम तो खुश यहाँ पर है। और बाय द वे बेटा यानी जिसकी शादी होने वाली है वो अभी भी उबासी मारे जा रहा है। तभी हमारे मेकट्टा को उस यूंच के अंदर से किलिंग एंटेड महसूस होता है और मेरे खिलाफ क्यों यार, मैंने इस यूंच का क्या बिगाड़ दिया है जो ये मुझे जान से मारना चाहता है। अब आते भाई यूंच की ओर जो हमारी मैडम जी से यानी प्रिंसेस से आके मिलता है और कहता कैसी हो यार। वो भी कहती वेल बढ़िया यहाँ पर हूँ और तुमको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, याद है ना वो साल जब मेरी मम्मी मरी थी उस समय तुम मिलना चाहते थे नहीं मिले, और मेरे भाई का सबसे क्लोजेस्ट बंदे यहाँ पर हो जिसने मेरी माँ को यहाँ पे मारा है। वो भी कहता यूं जी वो बात दरअसल प्रॉब्लम यार कैसे यहाँ पे बताऊँ, समझ यहाँ पे नहीं आता, उसके लिए मैं तुमको कुछ भी नहीं बोल सकता, जो होना था वो हो चुका है। बाय द वे एक नौकरानी मैं लेकर आया हूँ, तो वो जो जासूस यहाँ पे थी वही नौकरानी थी। तो वो भी कहती हेलो मैं ईवान हूँ, आपने बुलाया था ना। वो भी कहती या मैंने बुलाया था, आज के बाद तू मेरी पर्सनल नौकरानी यहाँ पर हो, समझे कि ना समझे, और अपनी क्लैन की जो आइडेंटिटी है ना गलती से भी किसी को बताना मत। वो भी कहती ऑफ कोर्स यार मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाली। बाय द वे ये जो यूंच है ना ये मुझे यहाँ पे लेकर आए थे, शुक्रिया भैया आपका। तो प्रिंसेस भी कहती शुक्रिया, इस आदमी को शुक्रिया बोलना चाहते हो, मालूम भी है ये कौन आदमी है, ये वही आदमी है, ये वही आदमी है राजा का फेवरेट टट्टा यूंच हाई कुत्ते की औलाद। तो ये भी कहती व्हाट तू साला यूंच हाई यहाँ पर है क्या, तेरी ऐसी की तैसी, तू आया कैसे सामने, तेरे चक्कर में हमारे जो डिवाइन लॉर्ड है ना वो मारे गए थे, तू धोखेबाज है, तू गद्दार है।
वो भी कहता अरे यार मैं इतना भी गद्दार धोखेबाज नहीं हूँ, जो भी देखते हैं सब मेरे पे गुस्सा करने लगते हैं। हाँ मेरे चक्कर में मौत हुई थी तुम्हारे डिवाइन लॉर्ड की, तो उसके लिए मैं क्या ही बोल सकता हूँ, सॉरी। ये भी कहती सॉरी 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 बोल रहा है, मारूंगी तुझे, मुक्का चला देती है। लेकिन यूँ बड़ा हाई लेवल का था, आसानी से बच जाता है। मैडम जी भी लगा अरे यार ये बुढ़ा तो वाकई में हाई लेवल का है, मैं तो इसका बाल भी बाका नहीं कर सकती, मैं तो इसको टच भी नहीं कर पा रही। और यूँ लड़की कोई उठा के पटक देता है। प्रिंसेस बेटी शांत हो जाओ यार, मारने को तो मन मुझे भी करता है, लेकिन मुझे मालूम है यूँच बड़ा हाई लेवल का है, मार नहीं सकती, जाओ यार यूँच। यूँच भी कहता हूँ कि ठीक है मैं जा यहाँ पे रहा हूँ, आ जाना आप भी बाद में आराम से, और शादी के लिए मेरी ओर से बधाई हो। लेकिन क्यों शादी करना चाहती हो भाई, एक नंबर का नलायक बेकार लौंडा यहाँ पर है। तो ये भी कहती सुनो मैं शादी कर रही हूँ, मेरी मर्जी, जिंदगी बर्बाद होगी तो मेरी बर्बाद होगी, यू फक ऑफ। वो भी कहता अरे बाप रे यार ये तो एकदम मैरिज को लेके एकदम सीरियस ही हो गई है, या मैं जा रहा हूँ। ये भी कहती हाँ चल निकल, मेरे बारे में कभी परवाही ना करना। यूँ चौड़ भी जाता चौंक जाता है कि अरे इतना बेकार इतना लौंडा मैडम जी को कैसे पटा लिया कि मैडम जी उसके लिए मेरे खिलाफ जाने को तैयार हो गई है। यार मानना ही पड़ेगा उस लौंडे को। वो चल जाता है तो ये जो नौकरानी भी कहती है चला गया, आपने कुछ भी नहीं किया। तो ये भी कहती मैं क्या कर सकती हूँ, तुमने देखा नहीं ऊँच कितना पावरफुल है। वो भी कहती हाँ वो इतना पावरफुल है तो आसानी से मैं कह सकती हूँ कि उसका जो लेवल है ना काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकता है, और हाई लेवल वाले कभी इतने बूढ़े नहीं होते। फिर ये इतना बूढ़ा कैसे लग रहा है। वो भी कहती मुझे नहीं मालूम, शायद उसको बुढ़ापा ज़्यादा पसंद होगा, बुढ़ापे में जवानी का मज़ा लेने का शौक होगा, छोड़ो सारी बातें। हाँ तो रही बात, वो एक लेटर लिखता है और लेटर में लिखा था योर हाईनेस। अब देखो हाईनेस का मतलब प्रिंस, प्रिंसेस, राजा, महाराजा, रानी, ये राजा का भाई, रानी का भाई, कोई भी हो सकता है। तो किसको लिख रहा है एग्जैक्टली नहीं मालूम, बस उसमें ये लिखता है कि सुनो यार ये लेटर वगैरह लिखती है, बातचीत यहाँ पे होती रहती है। एक तो मुझे समझ नहीं आता मैं प्रिंसेस से मुंह कैसे दिखाऊं, जब जब मुंह दिखाता हूँ वो गुस्सा करती है, भड़कती रहती है, मुझे याद दिलाती रहती है कि मैंने कितना गलत यहाँ पे किया था। और इसी गलत के चक्कर में ना मेरे दिल में गिल्ट यहाँ पे पैदा हो गया है, उसी गिल्ट के चक्कर में मैं अपना पावर कभी मेंटेन नहीं कर पाता, और इस सब के चक्कर में इतना पावर रहते भर में भी मैं बूढ़े की तरह ही जीना पड़ता है, क्योंकि ये गिल्ट मुझे कभी भी जवानी का मजा लेने नहीं देता। आई होप किसी दिन वापस मुलाकात हो और ये सब गलतफहमी यहाँ पे दूर हो जाए, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो प्रिंसेस की माँ है ना वो जिंदा है। एक एपिसोड में हमने देखा था एक औरत को जो प्रिंसेस जैसी लग रही थी, और उसके साथ कोई नौकर था, हो सकता है शायद यही नौकर हो या फिर कोई और नौकर हो, लेकिन दोनों एक दूसरे को जानते होंगे। लेकिन प्रिंसेस को लगता है इसी नौकर के चक्कर में मरी है, यानी मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेट्स सी मामला कॉम्प्लिकेटेड से सिंपल होता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।